तो गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन ही होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आज का हमारा वीडियो सेकंड पार्ट होगा, पार्ट सेकंड। इससे पार्ट फर्स्ट में इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया के बारे में जाना एंड टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया के बारे में भी जाना। उसका सेकंड पार्ट मेजर ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक मेजर ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया की। आर्कीबैक्टीरिया के कुछ मेजर ग्रुप्स भी होते हैं, है ना। मैंने टाइप्स तो देख ही लिए थे, क्रेन आर्कीबैक्टीरिया, ओके, कोर आर्कीबैक्टीरिया और नैनो आर्कीबैक्टीरिया। इस तरीके के 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इन द अर्थ। ओके, एंड ये इन जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं वहाँ पर भी ये सर्वाइव करते हैं। इन्हें लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इन 3 मेजर ग्रुप्स। इन्हें 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। ओके, सो थर्मोएसिडोफिल्स, हैलोफिल्स एंड मेथेनोजेंस। ओके, चलिए समझते हैं कि थर्मोफिल्स, एसिडो, हैलोफिल्स और मेथेनोजेंस क्या होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। थर्मो एसिडोफिल्स, नाम से ही क्लियर है कि थर्मो मीन्स जहाँ पर भी थर्मो वर्ड आ जाए, थर्म अर्थात टेम्परेचर, हॉट वाटर, है थर्म। एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स लाइक एसिड, ओके, एसिड एरियाज। तो थर्मो एसिडोफिल्स किस तरीके के बैक्टीरिया हैं? दीज आर लिव्स इन हॉट एसिडिक वाटर। ये हॉट और एसिडिक वाटर्स में रहते हैं, सच एज सल्फर स्प्रिंग्स, जो सल्फर झरने होते हैं, और डीप सी थर्मल वेंट्स, समुद्र की जो गहराई में जो झरोखे हैं, है ना, झोंकरें जो झोंकरें होती हैं, जहाँ से जो ऊष्मा रिलीज होती है वो वेंट्स कह रहे हैं। तो डीप सी थर्मल वेंट्स, ओके, समुद्रों के अंदर जो गहरे समुद्र होते हैं वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। ये हाई टेम्परेचर्स लाइक 60-100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी देखने को मिलते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम थर्मोफिल्स। इन्हें एक्सट्रीम थर्मोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। एक्सट्रीम मीन्स बेहद, ओके, और हीट लविंग, और इन्हें हीट लविंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, दीज आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं ना, एरोबिक, ऑब्लिगेट एरोबिक होते हैं, बट ये कुछ कंडीशंस में फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होते हैं। ओके, एनारोब्स लाइक लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, दीज आर कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मीन्स ये केमिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं। लाइक दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग सल्फर फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। तो फूड के सिंथेसिस के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग सल्फर से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। इसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। ओके, जो केमिकल्स होते हैं उनसे फूड का सिंथेसिस करते हैं अंडर एरोबिक कंडीशन। जब कंडीशंस कैसी होती है? एरोबिक होती है, जैसे आपको बताया कि दीज आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये कभी कभी मतलब फैकल्टेटिव मतलब ऐच्छिक, है ना, बाध्य नहीं है। इसको चिरस्थायी भी कह सकते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स स्थायी नहीं है, अपने ऐच्छिक बोल सकते हैं आप, है ना, इच्छा के अनुसार ये एनारोबिक कंडीशंस में भी रह सकते हैं। तो एरोबिक कंडीशंस में ये फूड के सिंथेसिस के लिए सल्फर जो सल्फर होती है ना, सल्फर जो स्प्रिंग्स होती हैं वहाँ से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। दे यूजुअली ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कि नीचे आपको फार्मूले में दिख रहा होगा, ये रिएक्शंस दिख रही है, ये सल्फर है एंड ये वाटर, और ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2, एंड यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एग्जांपल्स। थर्मोएसिडोफिल्स के एग्जांपल्स होंगे थर्मस इक्वेटिकस, थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि थर्मोएसिडोफिल्स के एग्जांपल्स जो है थर्म टर्म से स्टार्ट हैं, है ना, तो याद रखने में सहूलियत होगी, ईजी रहेगा कि थर्मस इक्वेटिकस, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हैलोफिल्स, अगले बैक्टीरिया क्या रहेंगे? हैलोफिल्स मैं आपको पहले बता दूं थोड़ी जनरल आइडिया कि हैलोफिल्स एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया, जो कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में लिविंग होते हैं। तो दे कैन लिव्स इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो इससे पहले अभी आपने देखा है, तो थर्मोएसिडोफिल्स ये हॉट स्प्रिंग्स एंड एसिड, जो स्प्रिंग्स होती हैं हॉट एंड एसिड स्प्रिंग्स में सर्वाइव करते हैं। बट होलोफिल्स दे कैन लिव्स इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन लैक्स में या जो सी वाटर है उसमें सर्वाइव करते हैं, सच ए डेड सी, ओके, जिसे आप मृत सागर के नाम से जानते हैं, एंड ग्रीट सॉल्ट लैक जहाँ पर बेहद खारेपन होता है, बेहद खारापन,
ओके, तो बेहद खारेपन की जो झीलें होती हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन की उपस्थिति के कारण ये ऐसे जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं या जो एरियाज हैं यहाँ पर ये सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, म्यूसिलेज कवरिंग एब्सेंस ऑफ सेबैक्यूल्स, है ना, एंड हाई इंटरनल सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट दीज आर ऑल्सो फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये भी कैसे होते हैं आपके फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्ट लविंग आर्किबैक्टीरिया। इन्हें हम हैलोफिल्स जो बैक्टीरिया हैं हम सॉल्ट लविंग आर्किबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दीज हैलोफिल्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ पर्पल कलर। ओके, तो ये जो हैलोफिल्स बैक्टीरिया होते हैं ये पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं, नॉन एज, जिसको हम बैक्टीरियो रोडोप्सिन के नाम से जानते हैं, बैक्टीरियो रोडोप्सिन। ओके, विच अलाउ टू यूज सनलाइट, ये सनलाइट को अलाउ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक एनर्जी सिमिलर टू प्लांट। ये प्लांट के जैसे फोटोसिंथेटिक एनर्जी के लिए या एनर्जी के सोर्स के रूप में सनलाइट को अलाउ करते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। ओके, दिच हैव सेल मेम्ब्रेन, इनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है विद रेड कैरोटिनॉइड पिगमेंट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल सोलर रेडिएशन। तो इनके सेल मेम्ब्रेन के पास रेड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जो कि जो सोलर रेडिएशन, जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं बैक्टीरिया को। ओके, फॉर एग्जांपल हेलो अर्क्यूला, और एक एग्जांपल नीचे भी दे रखा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मैथोनोजेंस, नाम से स्पष्ट है, क्लियर है कि मैथोनोजेंस क्या होते हैं। मैथेन, प्रोडक्शन ऑफ मैथेन। ओके, तो दीज आर लिव्स इन एनाएरोबिक कंडीशंस। अच्छा, मैथेन का प्रोडक्शन, ये जो मैथोनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं ये ऑलवेज सर्वाइव इन एनाएरोबिक कंडीशंस, देन प्रोड्यूस मीथेन। ठीक है, तभी ये क्या करते हैं, देन ऑल्सो प्रोड्यूस मीथेन। सो दीज आर लिव्स इन एनाएरोबिक कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, ये नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सच एज डीप सी वाटर, समुद्रों की गहराई में। ओके, सीवेज एरियाज, दलदली क्षेत्रों में, स्टमक काऊ की स्टमक में, अमाशय में। ओके, ऐसे एरियाज में, जगहों पर ये सर्वाइव करते हैं। दीज आर हेल्पफुल टू द रोमिनेंट मीन्स जुगाली करने वाले जंतु, फॉर फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज। तो यह सेलुलोज के फर्मेंटेशन के लिए जो जुगाली करने वाले जंतुओं के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, रोमिनेंट में जुगाली करने वाले, चबाने वाले। नेक्स्ट, मैथनोजेंस ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जो मैथनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं ये एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस से रिसीव करते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ओके, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लाइक ओके, दीज आर ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, ये कंपलसरी ओनली ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, इन्हें एरोबिक कंडीशंस में नहीं होते हैं, एनारोबिक कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स मैथोनोबैक्टीरियम ब्रेंटाई, मैथेनोकोकस फॉल्टी, मैथेनोस्पाइलम। तो ये एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो कि मैथेनोजेंस टर्म है मैथेन या मैथेनो, तो मैथेनो सभी में आ रहा है। आप यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाऊँ, देखें ये मैथेन, ठीक है, यहाँ तक ये दिख रहा है आपको मैथेन, है ना। मैं आपको उसी पे करके दिखाऊँ क्या? अच्छा, मैं सर्कल से दिखाता हूँ, 2 मिनट। ये देखो, ये ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको मैथेन, तो मैथेनोबैक्टीरियम ब्रेंटाई, ओके, मैथेनोकोकस वॉल्टी, मैथेनोस्पाइलम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आप देख सकते हैं डायग्राम, हेलोफिल्स, ये हेलोफिल्स होते हैं जो कि हाई सॉल्ट वाटर में सर्वाइव करते हैं। ओके, नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं थर्मोफिल्स ये हाई जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि थर्म टर्म इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो हाई सॉल्ट वाटर, है ना, ये समुद्रों की गहराई में भी जो सल्फर स्प्रिंग्स होती हैं सर्वाइव करते हैं। एंड ये आपके जो दलदली क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत अधिक, हम कह सकते हैं हाई सॉल्ट वाटर लैक, है ना, हाई टेम्परेचर लैक, वहाँ पर ये सर्वाइव करते हैं, जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करना संभव नहीं है। मैथनोजेंस आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का, ये एक आपका सीवेज एरियाज है, ठीक है, ये सीवेज एरिया है, एंड यहाँ पर इस तरीके के आपको मैथनोजेंस देखने को मिलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। इंपोर्टेंस ऑफ आर्किबैक्टीरिया, कि आर्किबैक्टीरिया का क्या महत्व है हमारे जीवन के लिए। देखें, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मीथेन, ये मीथेन के प्रोड्यूशन के लिए सक्षम है। दे एक्ट ऑन द ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर पर वर्क करते हैं, एंड डिकम्पोज इट, और उसे डिकम्पोज करते हैं इनटू रिलीज मीथेन, जिससे कि मीथेन को रिलीज करते हैं, विच इज़ दैन यूज फॉर कुकिंग। इनका यूज कुकिंग के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये गैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो हम ये जो गैस है मीथेन गैस, इसका यूज कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, गोबर गैस प्रोडक्शन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है दस, इस प्रकार दे प्ले द रोल ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका जो रोल है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के जैसा है। दे हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज इन रोमिनेंट्स, और यह रोमिनेंट जो जुगाली करने वाले जंतुओं के में सेलुलोज के फर्मेंटेशन के लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है, उसके पाचन के लिए। ओके, नेक्स्ट थर्मस इक्वाटिकस, एग्जाम्पल से आपका थर्मल बैक्टीरिया का, है ना, थर्मोएसिडोफिल्स का। तो थर्मस इक्वाटिकस यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो थर्मस इक्वाटिकस बैक्टीरिया के यूज डीएनए एम्प्लीफिकेशन की चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं। नेक्स्ट, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल। इन साइकिल्स में हम आर्किबैक्टीरिया का यूज करते हैं। ओके, इनकी भूमिका को देखते हैं। दे कैन हेल्प इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, और ये एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकते हैं। ओके, करते हैं। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। यदि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे कि आपके टॉपिक क्लियर हों। ओके, जय हिंद, जय भारत।